इस वीडियो में हम अम्लता के एसिडिटी के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से हम पीएच स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। तो इस छोटे पी का क्या मतलब है, इस पर लोगों के विचारों में मतभेद है। हम ये जानते हैं कि एच का मतलब हाइड्रोजन है। अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि इस पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कैपिटल एच हाइड्रोजन के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है और कुछ लोग कहेंगे कि ये कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन है। अब आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी शब्द तो पी से शुरू ही नहीं होता, लेकिन अगर आप लैटिन भाषा में देखें तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इन सब बातों का मतलब क्या है और हम हाइड्रोजन की इतनी परवाह क्यों करते हैं? तो असल में हाइड्रोजन और विशेष रूप से एक हाइड्रोजन धनायन, अब धनायन बस एक धनात्मक आवेश वाला अणु है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो एक हाइड्रोजन आयन यह तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि कोई चीज़ कितनी अम्लीय यानी एसिडिक या कितनी क्षारीय यानी बेसिक है। अब जो पीएच स्केल होता है ये 0 से लेकर 14 तक जाता है, 14 तक जाता है और जाहिर है 7 बीच में होता है। तो कोई भी चीज़ जो बाईं तरफ है यानी जो 7 से कम है उसे अम्लीय यानी एसिडिक माना जाता है और इसीलिए यदि किसी चीज़ का पीएच 0 के पास है तो वो बहुत बहुत अधिक अम्लीय होगी, जबकि दाईं ओर की चीज़ को क्षारीय यानी बेसिक माना जाता है और जो बीच में है उसे आप उदासीन या न्यूट्रल मानते हैं। तो क्षारीय के लिए एक और शब्द जो आप कभी कभी देखेंगे वो है एल्कलाइन, और एल्कलाइन वास्तव में अरबी शब्द एल्कली से आया है, जिसका उपयोग प्राचीन अरबी रसायनज्ञ एक ऐसे यौगिक के लिए करते थे जो हमारी आधुनिक परिभाषा के अनुसार बहुत क्षारीय होता है। लेकिन अम्लीय होने का क्या मतलब है और क्षारीय होने का क्या मतलब है और इसका हाइड्रोजन आयनों से क्या लेना देना है? अब हम इस वीडियो में बहुत गहराई में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें अम्लीय होती हैं उनमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयन होते हैं, जबकि जो चीज़ें क्षारीय होती हैं वे इन हाइड्रोजन आयनों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो अम्ल या क्षार होने का क्या मतलब है, इसकी अन्य परिभाषाएं भी हैं और हम केमिस्ट्री की क्लास में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यही कारण है कि ये पीएच शब्द से जुड़ा है। अब उन चीज़ों के उदाहरण क्या हैं जो अम्लीय हैं, तो आप इसे यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं। हम यहाँ ऊपर से नीचे की दिशा में जा रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में चीज़ें जो काफ़ी अम्लीय हैं उनमें बहुत सारे फल काफ़ी अम्लीय होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू और अंगूर और संतरे का जूस काफ़ी अम्लीय होते हैं, वे स्केल के निचले सिरे पर हैं। और अम्लता के संकेतों में से एक ये है कि यदि आप इसे पीते हैं या खाते हैं तो इसका स्वाद बहुत खट्टा होगा, तीक्ष्ण होगा। जबकि यदि आप स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पे जाते हैं, जो चीज़ें क्षारीय हैं, ये ब्लीच और अमोनिया के घोल जैसी चीज़ें होंगी, और हम लिक्विड ड्रेन क्लीनर तक भी जा सकते हैं जो बहुत अधिक क्षारीय होते हैं। तो ये चीज़ें छूने में थोड़ी लिसलिसी या कहिए स्लाइमी होती हैं। वास्तव में साबुन भी काफ़ी क्षारीय होता है और क्षारीय चीज़ों में से जिन चीज़ों को आप खा सकते हैं उनका स्वाद अक्सर कड़वा होता है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखिए कि हम वास्तव में ऐसी किसी भी चीज़ को खाने या पीने की सलाह नहीं देते जो बहुत अधिक क्षारीय या बहुत अधिक अम्लीय हों। और इसका कारण ये है कि जो चीज़ें पीएच स्केल के एक्सट्रीम पर हैं, चरम सीमा पर हैं, तो ऐसी चीज़ें या तो बहुत अधिक क्षारीय होती हैं या बहुत अधिक अम्लीय होती हैं। जैसे बैटरी एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्लीय हैं, बहुत अम्लीय हैं। तो ये इतने अभिक्रियाशील होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अगर आप इसे अपनी त्वचा पर डालेंगे तो इससे आपकी त्वचा जल सकती है। यदि आप इसे निगल लेते हैं, खा लेते हैं, तो इससे आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है और इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय, ये देखने के लिए कभी उसे चखने की कोशिश ना करें, और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो सुनिश्चित करें कि वो चीज़ हमारे पीएच स्केल की इस मध्य सीमा के पास हो। तो अब तक हमने उन चीज़ों के बारे में बात की है जो अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम उदासीन या न्यूट्रल मानते हैं। उदाहरण के लिए हमारा रक्त, हमारा ब्लड काफ़ी उदासीन है और ये कुछ ऐसा है जिसे डॉक्टर माप सकते हैं, क्योंकि यदि आपके खून का पीएच थोड़ा बहुत अधिक या थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो इससे कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा समुद्र का पानी, सी वाटर, ये भी लगभग उदासीन होता है। दूध भी लगभग उदासीन होता है। अब पीएच स्केल को उचित रूप से पढ़ने या अम्लता और क्षारीयता में अंतर को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये एक रैखिक पैमाना, लीनियर स्केल नहीं है। तो उदाहरण के लिए जिस चीज़ का पीएच 8 है वो उस चीज़ से दुगनी क्षारीय नहीं है जिसका पीएच 4 है।
असल में जब आप हमारे पीएच स्केल के एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाते हैं, मान लीजिए ऊपर जाते हैं, तो आप क्षारीय होने की क्षमता में ऊपर जा रहे हैं। मान लीजिए हम पीएच 4 से पीएच 5 पर जा रहे हैं, तो यह 10 के गुणांक से बढ़ता है और इसलिए पीएच 4 वाली किसी चीज़ की तुलना पीएच 8 वाली चीज़ से करने पर पीएच 8 वाली चीज़ 10, 100, 1000, 10,000 गुना अधिक क्षारीय होगी, या आप कह सकते हैं कि पीएच 4 वाली चीज़ 10,000 गुना अधिक अम्लीय है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ध्यान रखें, जब लोग पीएच संतुलन या ब्लड पीएच के बारे में बात करते हैं, और हम भी जैसे जैसे बायोलॉजी की और पढ़ाई करेंगे, हम बात करेंगे कि पीएच कुछ जैविक अभिक्रियाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। और विशेष रूप से एक बार जब आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो पीएच हमें बताएगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया होने की संभावना है।